42,000 न्यूनतम मजदूरी, पुरानी पेंशन बहाली, मनरेगा में 200 दिन काम और बिजली निजीकरण पर रोक। बरेली से उठी 13 बड़ी मांगे। ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने देशव्यापी प्रतिरोध दिवस पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर सरकार से कई अहम मुद्दों पर कार्यवाही की मांग की है। आखिर क्या है ये मांगे, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बरेली में सोमवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी भी की गई। फेडरेशन ने अपने 13 सूत्रीय मांग पत्र में कहा कि बढ़ती महंगाई, रोजगार का संकट, सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और श्रमिक अधिकारों में कटौती का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। संगठन ने इन मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में 42,000 प्रति माह न्यूनतम मजदूरी, ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की गारंटी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा और अन्य संस्थानों के निजीकरण पर रोक तथा असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। फेडरेशन ने रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही नई श्रम संहिताओं को वापस लेने, 8 घंटे का कार्य दिवस और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई। किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन, ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक, विद्युत संशोधन विधेयक 2025 वापस लेने, बिजली निजीकरण रोकने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा मनरेगा में 200 दिन रोजगार और 700 प्रतिदिन मजदूरी देने की मांग भी उठाई गई। अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। इस दौरान महामंत्री संजीव मेहरोत्रा, ध्यानचंद मौर्य, केपी सिंह, हरिशंकर, सर्वेश एडवोकेट यशपाल सिंह, राजेश तिवारी, बीरपाल, मोइनुद्दीन, सतीश सिंह, राम सेवक, कैलाश, क्रांतिकारी किसान संघ के हिमांशु, ओम प्रकाश आदि ने संबोधित किया। फिलहाल बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने अपनी मांगों को मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के हितों से जुड़ा बताते हुए सरकार से इन पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। अब देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान मोर्चा और संकट के यूनियंस हैं, उनकी ओर से जो कॉल दी गई है उसी के तहत हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस देश के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, एक लंबे संघर्षों के बाद जो कानून मजदूरों किसानों के पक्ष में बने थे उन सबको बदला जा रहा है, उन सबको पिछड़े के पक्ष में ढाला जा रहा है। सरकार रोज रोज ऐसे समझौते कर रही है जो कि देश दुनिया के बड़े एकाधिकारी जो पिछड़ी हैं उनके फायदे के लिए हैं और मजदूर किसानों के विरोध में जा रहे हैं। जो नई श्रम संहिता 2020 में लागू की सरकार ने, जिनकी घोषणा की पिछले साल से लागू की नवंबर से, वो श्रम संहिता में मजदूरों पर हमला कर रही है। इसी तरह देश की किसान आबादी के खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार लेके आई थी, एक लंबे विरोध के बाद उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन हम ये जान रहे, देख रहे हैं कि सरकार अलग अलग रास्तों से उन्हीं नीतियों को लागू करने के प्रयास कर रही है, इस तरह के समझौते कर रही है कि ये हमले जारी रहे। अभी जब भारत अमेरिका का जो है व्यापार एग्रीमेंट होने जा रहा है, उसमें वहाँ के जो कृषि लोगों को भारत में आने की छूट दी जा रही है। जैसा कि साथी ध्यानचंद मौर्य जी ने बताया कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं जिनको सब्सिडी मिलने के बाद हजारों एकड़ जमीन है, यहाँ का छोटा किसान जो बगैर सब्सिडी के, जो बीज में सब्सिडी नहीं है, खाद में सब्सिडी नहीं है, उसकी फसलों का कोई समर्थन मूल्य नहीं है, उसको उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनको भी तबाह बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। साथियों, एक तरफ ये सरकार है जो हमला कर रही है, दूसरी तरफ इस देश के मजदूर, मेहनत छात्र, नौजवान मजदूर किसान हैं। हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर फिजा बदल रही है। हमला करने वाले हमला लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला भी किया जा रहा है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन हमने देखा,
मजदूरों के श्रम शर्तों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमने देखा। इसी साल न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी के लिए मजदूरों के प्रतिरोध उत्तर भारत में हमने देखे। और अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर हमने छात्रों का प्रदर्शन देखा, जिस तरह मोदी सरकार के घमंड को झुकने को मजबूर किया। इस आंदोलन में एक चीज और की कि देश के अंदर जो एकाधिकारी मीडिया ने जो हवा बनाई, जो बीजेपी का आईटी सेल लगातार हवा कर रहे हैं कि सरकार झुक नहीं सकती, ये मजबूत सरकार है, इस सरकार को झुकाने का काम उस आंदोलन ने किया। आज जरूरत है कि तो हमने सरकार एक एक करके हर समाज के हर तबके पर कर रही है, छात्रों पर कर रही है, नौजवानों पर कर रही है, मजदूरों पर कर रही है, किसानों पर कर रही है, ऑटो चालकों पर कर रही है, दुकानदारों पर कर रही है। इसका मुकाबला भी एकजुट होकर किया जाए। जरूरत है एक मंच पाया जाए, इन हमलों के कारणों को समझा जाए और एकजुट होकर इसका मुकाबला किया जाए। ठीक उसी तरह डटा जाए जिस तरह किसान डटे थे, ठीक उसी तरह डटा जाए जिस तरह छात्र नौजवानों ने एकता से दिखाया।